क्या ओपेनहाइमर को पहले से पता था इस न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में? नहीं, ओपेनहाइमर तो बस क्यूरियस था मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए उसने एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में अमेरिका का साथ दिया। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए? पर वो कैसे? जब एटम्स के अंदर के न्यूक्लियस के कुछ पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल स्टेट पर पहुंचते हैं तब उसके अंदर का थोड़ा सा मास कम हो जाता है, और यही मास आइंस्टाइन के E=mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में ब्लास्ट के इतने दूर तक फैलने का रीजन ये था? एग्जैक्टली जब एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 238 को कंप्रेस करके रखा जाता है, तब उसके अंदर मौजूद एटम खुद को तोड़कर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूक्लियस खुद को तोड़कर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियस का ओरिजिनल मास उसके टोटल मास से कम हो जाता है, और यही कम होने वाली मास आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से बहुत बड़ी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए ये छोटा सा मास भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। इस फोटोग्राफ में आपको जो हिरोशिमा और नागासाकी की जो कंडीशन दिख रही है वो इसी एटॉमिक बॉम्ब की वजह से हुई है। और इसलिए जापान के एटॉमिक ब्लास्ट के बाद सर ओपेनहाइमर ने भगवद गीता का ये श्लोक कहा। Now I am become death, the destroyer of worlds.